अरे राणा के वंशजों, आ जाओ आ जाओ फटाफट। और आपका यह डाउट सेशन चलता है। जो बच्चे कल क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर होता है, यानी कि आज आप क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर दोगे जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा उसके नीचे। तो आपका जो आंसर होगा वो कलम देंगे साथियों। इसमें हम लिख देते हैं, क्योंकि जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं ना, उनको लगता है कि सर हमारे आंसर को अभी देंगे। पता है अब क्यों नहीं देते हैं अभी का भी? क्योंकि हम तो इतने बड़े महारथी तो हैं नहीं, या फिर ज्ञाता तो है नहीं। जो चीज़ें आप पूछते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपने पूछ लिया जो हमें ना पता हो, तो उसका हमको सर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको आंसर बताना पड़ता है ना। तो बातें वही हैं कि आपको तुरंत आंसर देने का हमारा मोटिव ये होता है। तो आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका एक दिन बाद हमारा आंसर तभी आता है कि भैया उस पर थोड़ा सा हम समझ लें कि इसके बारे में क्या होता है, या फिर सही है कि नहीं, बच्चों को बताना है सारी चीज़ें। तब आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद किया करें कमेंट, अन्यथा वीडियो देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है। इस सारे डाउट को आप अपने मतलब इस सभी डाउटों से आप समझ सकते हो, कुछ समझ रहे हो कि नहीं। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा डाउट पूछा है तो आपकी वो डाउट नहीं होगा, हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज होते हो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिए। जितने प्रशिक्षु नहीं जुड़े हैं एक बार शेयर कर दो प्लीज़। देखिए आप लोग के लिए सारे लाइव क्लास लिए जाते हैं दोस्तों। सारे यूपी टेट के हिंदी और मैथ खत्म कर दिए गए। आज हिंदी आपका टेस्ट, इसके बाद ही हिंदी का 9 बजे टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 8वां या फिर 9वां होगा, 9वां टेस्ट होगा शायद। मात्र 15 से 16 ही तो टॉपिक हैं, 17 मान लीजिए हिंदी में। अच्छे से आधा तो खत्म कर लिया, 8-9 दिन और चलने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमने एक प्लान किया है, 3 दिन, मतलब कि एक दिन सीडीपी, एक दिन इन्वायरमेंट, एक दिन आपका हिंदी। इस तरह के रात में टेस्ट होंगे। और आपके जो इन्वायरमेंट के बेसिक क्लास चल रहे हैं साथियों, ये आपका 11 बजे से, मतलब सॉरी 2 बजे से चलता है, 2 या ढाई बजने के करीब आ जाता है चैनल पर। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सारे प्लेलिस्ट बने हैं, आ जाइए प्लेलिस्ट में। करंट हेवन यूट्यूब चैनल का दोस्तों आपका कह लीजिए कि भैया टेलीग्राम भी है, इस पर जुड़ जाइए। यहाँ पर सारी चीज़ें जीके वगैरह जाते रहते हैं, सारे पीडीएफ दे दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़िए। और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए बताइए? सब चीज़ तो करते हैं, अकेले ही करना पड़ता है हमें। हम कोई ऐसा बंदा नहीं रखें जो हमारे लिए काम करेगा। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे लिए काम करे भाई, क्योंकि हम अभी बहुत ही आप ही लोग के मतलब कि कैटेगरी के हैं भाई। और हम सभी लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं, मानव हैं, हम भी मानव हैं। कोई क्यों चाहेगा किसी अंदर। आज हमने एक बात किया एक लोगों से, तो उन्होंने कहा सर मुझे काफ़ी पैसा चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पैसा है नहीं भाई उनको दे दें। तो बस आप लोग की दुआ रहेगी। तो देखिए हमें तो प्यार चाहिए, बस आप लोग प्यार देते हो उतने से सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है साथियों, तो आपका अभी आंसर देना स्टार्ट करते हैं, तब तक बच्चे जुड़ जाएं। थोड़ा सा आप शेयर कर दो कि जो बच्चे जिनका आंसर देने वाले हैं कम से कम वो जुड़ जाएं। और आप लोग जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। यूपी टेट के सारे क्लासेस, किसी भी फील्ड में आपका डाउट हो, चाहे यूपी टेट, चाहे डीएलएड, चाहे आपका सुपर टेट, चाहे सी टेट। अभी हमने कल का भी रिव्यू लिया था, आप लोग रिव्यू देख लेंगे। आप लोग का पेपर कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं डीएलएड की, कैसे कॉपियाँ लिखी जाती हैं, कैसे हॉल में टीचर बैठ के कॉपी को चेक करते हैं, ये सारी वीडियो हमने बनाई है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो एग्जाम अपडेट करके लिखा होगा, एग्जाम अपडेट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपके सारे डाउट वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी यूपी टेट के सारे क्लासेस चल रहे हैं, मैथ हिंदी के खत्म हो गए हैं, आप करिए। चलिए हम डाउट लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग तो क्लास तो देखेंगे ही भाई, और अधिकतर बच्चे तो इसमें पुराने ही हैं हमारे, और भाई समझ सकते हो ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया उदय प्रताप जी का सबसे पहला कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट, आई लाइक यू सर जी। तो आई लाइक यू टू बेटा, हम आपको भी बहुत लाइक करते हैं, आप हमें लाइक करते हो तो हम आपको भी लाइक करते हैं। आपको ही नहीं, हम सारे फ्रेंड को अपने लाइक करते हैं, जितने हमारे बच्चे हैं इस प्लेटफॉर्म पे सबको। ठीक है भाई, ये बच्चों वाला प्यार है और उनका प्यार कुछ और है। कॉल अभी नहीं आया, जैसे ही कॉल आता है बताएंगे जरूर आप लोग को, है ना। चलिए हाँ, पारादीप बंदरगाह, हमने जो एक क्वेश्चन डाला था साथियों कम्युनिटी में, पारादीप बंदरगाह, उसका शायद हमने पिन आंसर गलत कर दिया। देखिए भाई हमारी गलती थी, तो हमने क्या, हम भी नहीं पिन किए, तो वो हमारा है एक लोग हैं भाई वही पिन कर दिए थे। और ऐसी बात नहीं है, हम मान लीजिए हम ही पिन किए थे, तो गलती होगी, माफ़ी मांगते हैं उनकी तरफ से। लेकिन याद रखना साथियों, जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में है ना, कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है ना, याद रखना। विशाखापट्टनम आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। इस तरह की बंदरगाह हैं, हम कराएंगे सारा। वैसे हमने मैप का, ज्योग्राफी का लेक्चर लिया हुआ है, आप लोग देखिए उसको, है ना। वैसे तो आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी है, इन्वायरमेंट भी करा ही रहे हैं, कराएंगे। इसके बाद अंकित शर्मा जी, ठीक है भाई, आप लोग आंसर दिया करें, अच्छी बात, अच्छा लगता है हमें। सोनल मोदनवाल जी का कहना है, क्या कह रही है भाई सोनल मोदनवाल, एक मिनट रुकिएगा। सोनल मोदनवाल, जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अपना कमेंट अभी ना करें, कमेंट प्लीज़। आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद उसके नीचे करेंगे डाउट, आपका डाउट कल आएगा। ये सेशन ही डाउट क्लास का होता है साथियों, आप मानो, क्योंकि हमने 1 घंटा, आधे घंटा सिर्फ आपको दे दिया है कि अपना हमारा टाइम कहीं भी हो, हम आपको 1 घंटा दिन में जरूर देंगे आपके डाउट क्लास के लिए भाई। बहुत
करने का मन करता है आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, लेकिन आप लोग हो कि शेयर नहीं करते हो साथियों। अपनी संख्या बढ़ाओ बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपको हर एक चीज़ मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, जो आप चाहते हो, स्टडी मटेरियल सब देंगे, फ्री में देंगे। हमने बहुत बुक भी लाया है आपके लिए, सारे बुक एक को खगाल देंगे, एक एक बुक को, आपको बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कराएंगे, घबराओ मत। इसके बाद साथियों ब्रिजेश यादव जी का कहना है, सर अगर सीटेट क्वालिफाई हो और थर्ड में बैक था तो वह मान्य होगा या नहीं? देखिए भाई, नहीं मान्य होगा। अगर आपका तीसरा सेमेस्टर तक क्लियर है सारी बातें, तभी आपका सीटेट भी मान्य होगा, तभी आपका यूपी टेट भी मान्य होगा। मतलब कि जो यूपी टेट और सीटेट होता है वो एक सेमेस्टर का अपीयरिंग मांगता है, सिर्फ एक सेमेस्टर का अपीयरिंग। जैसे 2019 बैच वाले जिन्होंने फ्रेश थे, जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है 2019 में, उनका जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है वह मान्य होगा, वह अपीयरिंग भी डालेंगे। जो बच्चे सारे के सारे बच्चे पास हो जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो सबका सुपर टेट भी मान्य हो जाएगा, आगे जो भर्ती आने वाली उसमें बैठ सकते हैं। जिनका बैक लगा भाई उनका भगवान कल्याण करेंगे। हाँ, आगे प्रियांशु स्मार्टी करके हैं, इनका कहना है, सर रिजल्ट जल्दी निकलवाओ प्लीज़, यूपी टेट की फॉर्म की साइट बिजी चल। हाँ भाई, ये देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगर 2-3 दिन लगातार बिजी रहे साइट आपका यूपी टेट का, तो उसका डेट भी बढ़ाया जा सकता है ना। क्योंकि अगर रिजल्ट में लेट हुआ, सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, जो 2019 बैच के दिए हैं रिजल्ट के, और जो अभी बैक के बच्चे हैं, उनके लिए बोला गया है पीएनपी द्वारा, लिखित दिया गया है, जिस दिन हमने 24 नवंबर, एक मिनट, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 24 सितंबर फिर अक्टूबर, 24 सितंबर को जो हमने वहाँ पर पीएनपी पर हम लोग हड़ताल किए थे, तो मतलब मांग करने गए थे, तो हमने वहाँ पीएनपी हम लोग को लिखित दिया था, हमने आपको दिया था पेज टेलीग्राम पर, करंट हेवन के टेलीग्राम पर हमने डाला था कि देख लीजिए इसमें बच्चों की पीएनपी खुद बोली हुई है कि आपका रिजल्ट 20 से 22 के बीच में आ जाएगा। कुछ बच्चे टीका टिप्पणी कर रहे हैं भाई, 25 तक आएगा, 25 के पहले आ ही नहीं सकता। कुछ बच्चों का टीका टिप्पणी है, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए, पीएनपी भरोसा दिलाई है ना, तो भरोसा रखिए। अगर 20 तो है नहीं अभी आज कि 20 है, मतलब आज तो 18 तारीख है ना, 19-20, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है साथियों, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो घबराओ मत, 20 से 22 के बीच में अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा हो सकता है यूपी टेट का भी डेट बढ़ जाए, क्योंकि साइटें भी बिजी चल रही हैं, हो सकता है डेट बढ़ जाए भाई, और आपका रिजल्ट तभी लेट होगा जब डेट बढ़ेगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। देखिए पीएनपी है, पीएनपी करता है अपने मन का, सुनता है सबका, लेकिन उसको एक तरीका है मनवाने का भाई, जब संगठन में शक्ति होती है। हमने एक वीडियो परसों या कल बनाए थे, 17 तारीख को सुबह हमने डाला था कल एक वीडियो, जिसमें कि हमने बोला था कि बच्चों अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग की प्रॉबिलिटी, मतलब कि आप लोग की गलती होगी इसमें, क्योंकि हमें संगठन में रहना चाहिए। अगर आप संगठन नहीं बनाते हो तभी जाके बहुत सारी चीज़ें हम लोग को घाटा सहने पड़ते हैं, ठीक है ना। जो हमने बोला था उसको शेयर करिए, कम से कम 1 लाख तक उसे व्यू जाना चाहिए, तभी तो। भैया कितने पढ़ते हो डीएलएड में? डीएलएड में कितने पढ़ते हैं? मान लेते हैं 25,000 डाइट के होते हैं, बाकी तो प्राइवेट होते हैं भाई। हमको लगता नहीं है 1.5-2 लाख से बच्चे कम होंगे 2019 बैच के, तो क्यों ऐसा करते हैं आप लोग बताओ। उसको शेयर नहीं कर सकते? शेयर करो, कम से कम 1 लाख तो व्यूज लाओ, 50,000 तक लाओ भाई, 1,000 लोग बच्चे देखे, उसके बाद हम क्या करें बताओ। हमारा काम है सिर्फ आपको संगठित करना। आप संगठित नहीं होते हो तो हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम आपको आह्वान कर सकते हैं, बुला सकते हैं पीएनपी पर। 24 को आए तो थे बहुत बच्चे, बताओ, बुलाया गया था ना बच्चों को, लेकिन वहाँ पे बस सिर्फ 12 बच्चे आए थे, वो भी मांग करने, सर रिजल्ट हमारा सही समय पे आ जाए। पीएनपी बोल दी आप लोग तैयारी करिए, यूपी टेट का रिजल्ट आपका सही समय पे आ जाएगा, है ना। पीएनपी यह भी बोली है जो बच्चे बैक वाले हैं अगर वो पास होते हैं तो उनको 2019 वाले में जो बच्चे हैं अगर पास होते हैं तो उनको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। ये बात भी पीएनपी बोली है। देखिए अमल करती है कि नहीं अपनी बातों पर, अमल करेगी तो अच्छी बात है। 2020 का मतलब 2000 बैक वालों का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद पीएनपी बोली है कि नोटिस जारी करेंगे। उस नोटिस में यह बताया जाएगा कि फोर्थ सेमेस्टर जो 2019 बैच के हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। ये बात भी पीएनपी बोली है। अब यह बात भी अमल करे तब ना, अमल करेगी, बोली है तो करना उसे है ही, इतना समझिए दोस्तों। वो करती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होते हैं कि हम लोग खुद अफवाह फैला देते हैं, और दिक्कत वह नहीं होता है, वो अपने सही समय पे सही तरीके से काम नहीं करती है। दिक्कत तब हो जाता है जब बच्चे अफवाहों को थोड़ा सा अफवाहों के घेरे में आ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं चंद 1-2 रुपए के लिए ना आ जाते हैं कमेंट करने, समझ रहे हो ना, आ जाते हैं गलत कमेंट करने, बच्चों को डिमोटिवेट करने। तो हम राणा के वंशज हैं, उनसे बोल दो जाके, हम हैं राणा के वंशज, यूपी टेट भी फोड़ेंगे, सीटेट भी फोड़ेंगे, सुपर टेट भी फोड़ेंगे। सर से ज़्यादा नंबर लाना है मुझे, फोड़ना है, सब कुछ फोड़ना है। जिस तरह हम अकेले पढ़ा सकते हैं सारे सब्जेक्ट, भाई अकेले आप पढ़ नहीं सकते। बताओ आपकी मजबूरी थोड़े है, आप पता है मजबूरी में ना पढ़ा करो, पहली बात है। आप यह सोच के पढ़ा करो भैया देखो हमें पढ़ाना है, टीचर बनना है, अच्छा शिक्षक बनना है, तो हमें अच्छे से पढ़ के बनना है भाई। हमें यह नहीं कि हम चले झोला छाप शिक्षक बन गए, तो झोला छाप शिक्षक बनोगे ना तो यही हाल होगा। बाद में अगर कभी चेक बैठा दी ना राज्य सरकार, तो जितनी छटनी होगी ना तो शर्म के मारे डूब मरोगे।
इधर समझ लेना साथियों। आप लोग एक अच्छे बच्चे हो, मेहनती हो, मेहनत करो, बस सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखो, कहीं बंद विश्वास रखो। कुछ बच्चे 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये खड़े हैं, क्या उसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं निकलने वाला साथियों। अगर लेके खड़े हो तो क्या करोगे? डीएलएड में पास करोगे? यूपी टेट में कौन साथ देगा? पापा देंगे साथ? बताओ। बोल देना पापा से, वहाँ पे फीस दे देंगे, पैसा दे देंगे, 1-4-5 लाख रुपए, वहाँ पे भी पास हो जाओगे। मान लो वहाँ भी पास हो गए, अच्छा नंबर आ गया भाई, क्योंकि यूपी टेट थोड़ी गंदी तरीके से एग्जाम भी कराती है ना। अगर हो गई आपकी एग्जाम, मान लो पास हो गए भाई सभी लोग, अच्छा नंबर आ गया, 130 140 नंबर आ गया तुम्हारा, मान लेते 149 नंबर आ गया मान लो तुम्हारा, सुपर टेट में लड़ो, सुपर टेट में भी आ गया, तो अगर जिस दिन चेकिंग हुआ ना तो तुम तो शर्म के मारे डूब मरोगे ही, और पापा पे बेइज्जती से बेहाल हो जाएंगे। इतना सुन लो साथियों। तो अपने पे मेहनत पे विश्वास रखो, जो चीज़ें मेहनत से मिलती हैं ना उसका अलग ही मजा है भाई। जैसे घी खाने में अलग मजा है और सूखी रोटी खाने में अलग मजा है, इधर समझ लो। तो वही इतना अंतर है, समझ रहे हो ना, यही बातें होती हैं। और सोनल सक्सेना जी, सर रिजल्ट निकलवाए भाई। देखिए रिजल्ट बोला गया है पीएनपी द्वारा सही समय पे आने के लिए, तो सही समय पे आइएगा, टीका टिप्पणी मत करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हमने वीडियो बनाया है ना, उसको आप शेयर करो, उसको संगठित करो बच्चों को, उसको कम से कम 4-5 बार शेयर करो। आप लोग कॉपियां जितनी चेक हुई हैं आपको उसको शेयर करो, वीडियो को। जो हॉल में कॉपियां चेक हो रही हैं टीचरों द्वारा, शिक्षकों द्वारा चेक की जाए उसको शेयर करो भाई। अपडेट तो कम से कम शेयर किया करो। क्लास तो आप देखते नहीं हो, सारे क्लास लेते हैं 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे के हम, बस 100 बच्चे आता है मुश्किल से, 100-150, मतलब कल तक 2 दिन होगा तो 300 बच्चे बस देख पाएंगे। पता नहीं कहाँ रहते हो, किस धुन में रहते हो, पता नहीं एग्जाम देना है कि नहीं देना है, कुछ भी हो। सुधा चक का कहना है, सर 18 बैच वाले डाल सकते हैं यूपी टेट के फॉर्म में फॉर्म, फोर्थ क्लियर है, फोर्थ क्लियर नहीं है। देखो फोर्थ नहीं क्लियर है, फोर्थ मान लीजिए बैक है आपका, 2018 बैच है तो बैक ही होगा, तो दोस्तों आप डाल दीजिए। जैसे रिजल्ट आता है आपको मान्यता तो पहले भी मिल चुका है, आप थर्ड तक तो पास हो, तो फोर्थ सेमेस्टर पास करो, या फिर से बैक लग गया कोई दिक्कत नहीं, आप यूपी टेट क्लियर कर लोगे, फिर भी मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अगर फोर्थ सेमेस्टर क्लियर होगा इस बार आपका, तभी सुपर टेट के लिए मान्यता मिलेगी, नहीं तो सुपर टेट के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हुआ आपकी बात। सर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भैया बता तो दिया गया, जैसे बैक का आता है, बैक वालों के बाद कौन है बोला गया है, पीके कुमारी ने बोला भाई, पीके कुमारी, क्या पीके भाई, बताओ क्या पीए हो भैया। पीके कुमारी जी का कहना है, सर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट बचवा आपका जो आने वाला है, डीएलएड बोला, मतलब कि पीएनपी बोली है, पीएनपी बोला है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है, पहले बैक वालों को आने के बाद एक नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस के द्वारा बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। हमको लगता है ना नवंबर के लास्ट तक, नवंबर के लास्ट तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। ये घबराने वाली बात नहीं भाई, यूपी टेट पे पूरा फुल फोकस करो आप लोग, यूपी टेट पे फुल फोकस करो, आप लोग पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे बच्चे साहसी हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, किसी को नहीं घबराना है। पता है जो मुश्किलों से झेलता है ना वही तो असली महारथी होता है। जो रण में आए बिना ही कहता है रण में जाएंगे नहीं, यहाँ पर हार है निश्चित है हमारी, तब तो पहले ही मर गया, उसकी जिंदगी ही बेकार है। अब रण में कूद गए ना, हार है या जीते ये तो मुकद्दर में होगा जिसके वो देखा जाएगा, लेकिन आप तो रण में कूद गए ना, कूद गए तो निकलना मत, बस वहां से प्रण कर लो, रण में कूद कर प्रण कर लो कि जब रण में कूदे हैं तो जीत कर ही निकलेंगे, चाहे जितनी हार की सामना क्यों न करना पड़े। ठीक है ना, बस प्रण कर लो साथियों, जीत निश्चित हो जाएगी। याद रखना साथियों, जब हम इतने घंटे पढ़ा सकते हैं, आपका क्लास ले सकते हैं, डाउट क्लास ले सकते हैं, आपके लिए अपडेट बना सकते हैं अकेले, अपने खुद 3-4 घंटे 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं अकेले, तो मतलब बताओ आप क्यों नहीं कर सकते भैया? हम भी तो आदमी हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं करोगे बताओ? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे आप। आगे देखो, जो बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट ना करें, वह वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करें, क्योंकि उनके जो कमेंट होते हैं हो सकता है हमें ना आए, हमें उनका आंसर जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो सकता ना आए, इस वजह से हम कहते हैं आप ऑफलाइन कमेंट कर दो जब वीडियो खत्म होगी। जैसे ही ऑफलाइन करोगे उसका कल आंसर देंगे, क्योंकि यह सेशन ही आपका आधा घंटा पौना घंटा का जो सेशन होता है साथियों, वो आपका किस लिए होता है? बस आपके जवाब के लिए होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जवाब मिलेगा, सारे बच्चों का जवाब मिलेगा। 1 घंटा सिर्फ आपके लिए बनाए हम। आगे देखिए, सर मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। कौन है भाई यह है आकांक्षा यादव जी। मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, प्रिंट भी आ गया है, लेकिन सर फाइनल सबमिशन का कोई मैसेज नहीं है। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत बच्चे का रिजल्ट आया, मतलब कि फ़ोन आया, कॉल आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चों ने कॉल किया, जैसे कि हमारे राकेश जी हैं, उन्होंने बताया सर जी मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर सर वो मोबाइल पे न आके वो जीमेल पे आया है। और कुछ बच्चों का कहना ना ही सर जीमेल पे आया, ना ही हमारा मोबाइल पे आया। जिनका ना ही मोबाइल पे आया ना ही जीमेल पे आया, उनका जरूर आएगा, जीमेल पे आएगा, एक बार 2 बार या फिर 1-2 दिन बाद 24 घंटे के बाद वो जीमेल चेक कर लेंगे, वहाँ पे निश्चिंत आएगा, निश्चित। हमें बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी मिला कि सर हाँ हमारा आ गया, तो आपका भी आएगा, घबराओ मत। और जिनका मतलब कि कुछ बच्चे हैं जिनका सबमिटेड फाइन, इनका क्या मतलब है, प्रिंट भी आ गया है
लेकिन सबमिशन, अब देखो इनका फाइनल सबमिशन का मैसेज नहीं आ रहा है। हमारे साथ भी होता है भाई, हमारे साथ भी होता था। अब ऐसा नहीं है, देखिए हमारे साथ भी होता है, अभी भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि लास्ट सबमिशन का नहीं आता है, मैसेज ही नहीं आता है, क्योंकि साइटें बहुत बिजी होती हैं। आप सबमिट कर दिए ना, वहाँ पर ये वाला साइन बन गया सही वाला, तो आप सबमिट कर दिए, आपका आ जाएगा बच्चा, कोई घबराने की जरूरत नहीं भाई। आकांक्षा यादव जी, ये 3 घंटे पहले इनका मैसेज आया था, ठीक है भाई। आर के गौतम सर आप बहुत अच्छे हैं भाई। देखो ये बात तो हम बोलना नहीं चाहते भाई, देखो हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग हमसे बहुत अच्छे हैं भाई। देखो आप लोग बस सपोर्ट करो, सारी चीज़ें होंगी। एक काम हमारे लिए और कर देना, मेरे मैम को थोड़ा सा कर दो, भगवान से प्रे कर दो कि वो मतलब फिर से कॉल वगैरह आने लगे। और कुछ प्रॉब्लम्स होगा भाई, हम समझ नहीं सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। और फ़ोन वगैरह भी थोड़ा सा हम लोग में ज़्यादा बातें वगैरह नहीं होती हैं, पर बस किसी दिन और बात करेंगे भाई, रहने दो, उस ख्याल में मत डुबाओ हमें, नहीं तो टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। आगे आ जाओ। जायेंद्र जी का कहना है सर 2019 बैच का सेकंड सेम का रिजल्ट कब तक आएगा? भैया 2019 बैच का सेकंड सेम का रिजल्ट का जो डेट है पीएनपी द्वारा घोषित किया गया है, ससुराई घोषित किया है ना। अगर ये मान जाता ना, पता है ये सुधर जाए पीएनपी ना, तो कई बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी भाई, बिगड़ती हुई जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन इस ससुरा पता है गलत समय पे सब कुछ करता है, सही करता है लेकिन गलत समय पे करता है। कभी कभी इतना अच्छा कर देगा, मन प्रसन्न हो जाता है ना। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये बोला है कि 22 तक वो रिजल्ट जारी कर देगा, अगर 22 तक रिजल्ट जारी कर देता है ना, तो आप यूपी टेट के फॉर्म भर लोगे। और प्लस अगर यह भी बोल दे वह कि जो बच्चे 2019 बैच के हैं उसको प्रमोट कर दिया गया, तो क्योंकि हमें यूपी टेट सीटेट की मान्यता प्राप्त करने के लिए हमें 3rd सेमेस्टर तक पूरा क्लियर होना चाहिए हमारा। अगर ये ऐसा कर देता है तो पता है हमें बहुत खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी होगी, हम उसका जाके पैर पकड़ लेंगे। अभी हम कॉल किए थे एक बच्चे को, मतलब एक हमारे भाई के फ्रेंड हैं और उन्हीं के रिलेशन से थोड़ा सा हम जाते हैं पीएनपी पे, अभी जाएंगे, फिर जाने वाले हैं, जल्द ही जाएंगे। और मतलब 19 को जाने वाले, 19 या 20 को जाएंगे लेकिन आपके रिजल्ट आने के पहले पहले जाएंगे, है ना। तो उसके बाद खबर आके आपको सुनाएंगे क्या होने, उन्हीं से सारे तो हमको खबर मिलते हैं, हमको किसी कोई और खबर थोड़े देता है बच्चा, उन्हीं से खबर मिलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, है ना। तो जो बातें वो बोलते हैं हमको, वही हम आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जाते आते रहते हैं हमेशा, तो हमको आता है उनके यहाँ से मैसेज आता है। बहुत सारे बच्चे भाई वहाँ के जो बच्चे हैं ना इलाहाबाद के, लगभग हमारे एरिया के बहुत बच्चे हैं, बहुत, मतलब हर जगह की कॉलों की एक तरह से हब है इलाहाबाद। इलाहाबाद हब है पढ़ने वाले बच्चों का, तो हर जगह के बच्चे होंगे, हमारे यहाँ से क्या हर जगह के बच्चे होंगे। वैसे हमारे दोस्त वगैरह लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे तैयारी वगैरह करते हैं, पीसीएस वगैरह का, रेलवे का, कोई एसएससी का, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, हर फील्ड के बच्चे हैं वहाँ पर। तो वही बोले कि सर जो आप बता रहे हो, मतलब एक फ्रेंड है हमारे, तो आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा, पीएनपी बोली है, अगर नहीं आता है तो हो सकता है यूपी टेट का डेट बढ़ा दे, है ना। तो याद रखो साथियों, चांस मिलेगा भाई, घबराओ मत, घबराओ मत, ये मुद्दा किसी से बताना मत, सिर्फ अपने पास ही रखना, ठीक है ना। चलिए आगे। जयेंद्र जी बच्चा भाई, मेरे बड़े भाई जयेंद्र सिंह जी, आपका अगर डाउट क्लियर हुआ हो तो अच्छी बात है, हम आपका डाउट क्लियर कर पाते, यही हमारे लिए बहुत खुशी होती है। बस आप लोग कमेंट तब किया करो जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, क्योंकि ये सेशन सिर्फ आपके लिए बनाया गया भाई, यह क्लास सिर्फ आपके लिए, हम आपके ऊपर कुर्बान कर देते हैं इस क्लास को। आप चाहो तो चाहे जितना शेयर करो, आप चाहो तो इसे देखो, आप चाहो तो चाहे जितनी बार देखो, क्योंकि ये सारे डाउट सारे बच्चों के लिए होता है, एक बच्चे के लिए नहीं होता है। मिस्टर मोहित सोनी, इस सवाल का सही जवाब पूरी, हाँ भाई देखो कंचनजंगा हमने डाला था, मतलब पूरी तरीके से कौन सा ऐसा पर्वत है जो भारत में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा होगा, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है, 11 मीटर, है ना। और कंचनजंगा पूरी तरीके से भारत में स्थित है। कुछ बच्चे केटू सोच रहे होंगे, केटू पीओके वाले पार्ट में भैया, पीओके 8,611 केटू का है भाई, 8,611 लंबाई किसका है बताना, तो केटू का है किसका है, इसको हम क्लियर करेंगे, घबराओ मत। आगे चलो, यह जो हम डालते हैं ना कम्युनिटी पे आपका सवाल, वो बच्चे सारे बच्चे दिया करें, वो पिछले ईयर का क्वेश्चन होता है, यह पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। जितेंद्र प्रताप जी, सर हम टेट 1 और 2 दोनों फॉर्म डाल दिए हैं, बट अभी बैक रिजल्ट अभी नहीं आया है, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए भाई, प्रॉब्लम तब हो सकता है जब आपका रिजल्ट आ जाए, हम तो ये नहीं कहना चाहेंगे जितेंद्र, भगवान न करें आपके साथ ऐसा हो कभी। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए, उनकी बात नहीं करते हैं जिन्हें, कोई बच्चा आपका मतलब फॉर्म यूपी टेट का डाल दिया है, रिजल्ट आने वाला बैक का, अगर वो फेल हो जाता है तो बताओ बैठ पाएगा यूपी टेट में? बैठ भी जाएगा तो क्या मान्य मिलेगा, मान्यता मिलेगी? अगर उसे पीएनपी बोली है कि जो बच्चे बैक वाले हैं पास हो जाएंगे, उनको 3rd सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा, तब उनको तो मान्यता मिल जाएगा बच्चा। लेकिन जिनका बैक लग गया उनको बताओ मान्यता मिलेगा? नहीं ना। इसी वजह से बोले थे कि फॉर्म भर के अभी सबमिट मत करना, 26 तारीख लास्ट है पेमेंट का, 27 तारीख है लास्ट सबमिट का। तो भैया रात नहीं जग सकते क्या तुम 3-4 घंटे? पता है जब पेट का एग्जाम हम भी दिए थे, पेट का एग्जाम पीईटी जो हुआ था, और हमने चेक किया, हमारा करीब 70 प्लस नंबर है और ज़्यादा ही नंबर है, और अच्छा नंबर है मेरा।
मतलब कि सिलेक्शन हो गया इसमें, मान लीजिए मतलब फ्री निकल जाएगा मेरा, इतना तो हम जानते हैं। इसके बाद साथियों लेखपाल को एग्जाम होगा तो भरेंगे, बैठेंगे। साथियों इसमें क्या है कि अगर जो बच्चा फॉर्म भर दिया है, हम यही बोले थे कि जो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाए, आपको लग जाए कि हम पास हो जाएंगे, पास हो गए, तब आप पैसा दो। नहीं तब पता है 600 रुपये बहुत बड़ा रकम होता है यार, हम लोग कमाते नहीं है, हमारे घर वाले एक एक रुपये कहाँ से लाते हैं वो हमें पता होना चाहिए ना। तो 600 रुपये मान लीजिए आप सबमिट कर दिए, कोई बात नहीं, अगर आपको पेपर देना है कहीं से जुगाड़ कर लिए, कहीं ट्यूशन वगैरह करते हो, हमारे तरह कराते हो, तो है ना, स्ट्रगल करते हो, किसी तरह अपना पैसा अपना इनकम निकाल लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, तब आप डालो, तब आप डालो। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि हमारा बैग फिर से लग जाएगा, या फिर थोड़ा सा वेट कर लेते कि सर बैग का रिजल्ट आ जाता, हम तसल्ली मिल जाती पास हो गए हैं, तो 26 तारीख को पेमेंट कर देते, पूरी रात जग कर, एक ही रात तो जगना है, जग कर पेमेंट कर देते, हो जाता। 26 तारीख लास्ट पेमेंट डेट है, 27 को लास्ट सबमिट डेट है, हो जाता, क्यों नहीं हो जाता भाई, हो जाता, ठीक है ना। लेकिन आप कर दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बस भगवान पे भरोसा रखो, आप पास हो जाओगे, 100% पास हो गए। चलिए ये कौन है भाई, अनुराग राजपूत भाई, गलती हो गई थी, हमने बोल तो दिया, वो उड़ीसा होगा, तमिलनाडु नहीं होगा उसका आंसर, हमने बता दिया था, ठीक है, गलती होगी भाई, सबसे गलती हो जाती है। देखिए उस पर जो कम्युनिटी पे हमने क्वेश्चन डाला था हम ही से मान लीजिए गलती हो गया, क्योंकि हमारे मेंबर से अगर गलती हुआ है तो मान लीजिए हमें से हुआ भाई, हमने देखा नहीं, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, और हम बाद में जब देखे तो बच्चे का कमेंट आया था, सर आपने गलत पिन कर दिया है क्वेश्चन, तो हमने उसको सही किया, माफ़ी दे दीजिएगा, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं ह्यूमन बीइंग से, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत कुमार जी का कहना है सर कारा बहुत टेंशन है। अच्छा, सर का कारा क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, ये क्या लिखे हैं, सर का कारा बहुत टेंशन हो रहा है, बैक रिजल्ट 4 सेमेस्टर के, भैया आप फिर से लिखिएगा, बैक रिजल्ट 4 सेमेस्टर के। देखिए बैक रिजल्ट जिसका आने वाला है, केवल 4th सेमेस्टर में ही है, तो आप 3rd सेमेस्टर तक अगर आपका क्लियर है तो आप यूपी टेट भी देंगे, सीटेट भी देंगे, मान्यता भी मिल जाएगा। अगर लेकिन 4th सेमेस्टर में फिर से बैक लग जाता है तो यूपी टेट सीटेट क्लियर करने के बाद भी आप सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगे। बस अगला देखो, भारत में कितने, अच्छा ये तो हो गया भाई, रावल आदित्य, कल सीटेट का लास्ट डेट, फॉर्म कैसे भरें, रिजल्ट आया ही नहीं, भाई मत भरो। देखो हम तो यही कहते हैं भैया, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, हमारा मानने अगर मानते हो, सीटेट हर 6 महीने पे आता है, अब तो कोरोना नहीं होगा, भगवान न करे कभी कोरोना आए, और सीटेट अगर 6 महीने पे आता है तो सीटेट आप अच्छे से निकाल सकते हो, अगर आप सीटेट निकाल लेते हो तो आपका यूपी टेट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप बताओ यूपी टेट आसान है कि सीटेट आसान है, जब यूपी टेट आसान है साथियों तो यूपी टेट पे क्यों नहीं आप ध्यान बनाते हो भाई, यूपी टेट का प्राथमिक वाले पे ध्यान बना लो, पहले तो इसको निकाल लो, अब शिक्षक भर्ती में बैठ जाओ, क्लियर कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप प्राथमिक और जूनियर दोनों निकाल लेते हो तो सबसे ज़्यादा हमें खुशी होगी, भरपूर खुशी होगी, क्योंकि हम जितना दे रहे हैं वो सीटेट सुपर टेट लेवल तक का है। आप पढ़ो तो सही साथियों, पढ़ो तो सही। देखो कल जो जूनियर भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने मैथ पढ़ाए हैं ज्यामिति का, बोल देना एक भी प्रश्न बाहर से आया था, देख लिया है जो बच्चा वो पूरा फोड़ के आएगा। जूनियर वाला भी हम टेस्ट कराएंगे, आपका पेपर लेंगे इस वाले संडे को, पेपर हमारे पास है तो उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है, बनाकर उसको हम डालेंगे, ठीक है। आप खुद देखना, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, जो बच्चे हमारे मैथ के सारे क्लास यूपी टेट सुपर टेट सी टेट के जो कराए गए हैं प्ले लिस्ट में, अगर वो बच्चा पूरा देखा होगा, भाई 56 क्लास हैं, अभी 2 टॉपिक और बचा है, केवल लाभ हानि और CISI, 8 लेक्चर और आएंगे, 8 से 9 लेक्चर, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। आगे चलो, साक्षी दाकरे, इनका कहना है सर BTC 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होंगे बैक वालों का, BTC 4 अभी कोई सूचना नहीं है सिस्टर, अभी कोई सूचना नहीं है, जैसे सूचना मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। प्रियंका कुमारी जी का कहना है क्या होगा रिजल्ट जब पेपर अच्छा बना ही नहीं है, भाई देखो यह तो निगेटिव सोच है, अगर आप पहले से ही ठान लिए कि पेपर अच्छा हुआ ही नहीं है तो भैया आपका क्लियर भी नहीं होगा। नमस्कार प्रियंका कुमारी जी, लेकिन आप मोटिवेट रहा करें भाई, प्रियंका जी बुरा मत मानना, आप हमारे सिस्टर जैसे होंगे, लेकिन आप बुरा क्यों मानोगे बताओ, आप जब ऐसी कमेंट कर ही रहो तो आप बुरा क्यों मानोगे, कोई भी रहेगा तो आपका जवाब इसी तरह से देगा, क्योंकि आप अपने तो खुद निगेटिव हो ही और दूसरों को भी निगेटिव कर रहे हो ना। प्रियंका जी अगर गलती हुई हो तो माफ़ी देना, लेकिन आपका जो सोच है वो थोड़ा सा रॉन्ग साइड है। अगला, रूकुमानी रूकुमानी देवी, कब तक आएगा सर रिजल्ट आएगा भाई, क्यों घबरा रहे हो, आ जाएगा। इसके बाद प्लीज़ रिप्लाई सर, कौन है भाई, अंजलि गिरी, सर 2nd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लगने पर क्या होगा, भाई एक सेमेस्टर में अगर आप 1st सेमेस्टर में बैक हैं तो ना ही यूपी टेट मान्य होगा ना ही सीटेट मान्य होगा, क्लियर होना चाहिए, 3rd सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं हम आपको यह बात। लाबिया नूर, बहुत जल्द में कितनी जल्दी ये तो बता दो सर जी, भैया देखो हमने तो बता दिया है, हमारे हाथ में तो है नहीं, हमने तो डेट आपको बताया है, और हमने बार बार पूछते भी हैं, हम आपके कारण बार बार कॉल भी करते हैं, उनको परेशान भी करते हैं, है ना, तो वह यही रिप्लाई देते हैं कि परेशान ना हो, अभी तो 22 दूर है, 2 दिन का अंतर है, जब PNP एक दिन में डिसीजन ले सकती है तो 2 दिन उसके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है भाई, घबराओ ना।
निर्बत साथ बनाए रहो, जो भी वीडियो आती है उसको देखो, अच्छे से शेयर करो, यूपी टेट की तैयारी करो, सारे क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में आकर तैयारी करो। नीलू पांडे जी का कहना है सर यूपी टेट फॉर्म में पांडे में ए वाई हो गया, मतलब PANDEY के जगह वह AY कर दी हैं और बोल रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा यूपी टेट में। देखो भाई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका यूपी टेट में सिर्फ गलती होना चाहिए, आपके मार्कशीट में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मार्कशीट पे गलती है तो उसे सही कराओ। जो 10th का मार्कशीट है, अगर 10th के मार्कशीट पे EY है तो आप EY पूरे आपके अपने डॉक्यूमेंट्स करा लो, चाहे BTC का हो, चाहे BEड का हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे आधार हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर ID हो, सब पे आप AY ही करा लीजिए। अगर EY है तो सब पर EY करा लीजिए। अन्यथा अगर आप केवल यूपी टेट में गलती किए हो या तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आपके पास केवल एक जगह तो गलती हुआ है, लेकिन सारे चीज जो आपने उसमें जो चीज़ें मांगा था वह, मतलब कि फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड, वोटर ID, जितना भी चीज़ें मांगा था वो सब तो आपका है। तो आप वहाँ पे बता सकते हो या दावा कर सकते हो कि वह कैंडिडेट हम ही हैं, ठीक है ना, बस आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। साक्षी सिंह भाई बता तो दिया। प्रदीप पांडे जी का कहना है 2019 बैच 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा बच्चा, बस आने दो बैक वालों का, आप लोग का लग जाएगा नवंबर लास्ट तक, हम कह सकते हैं नवंबर लास्ट दिसंबर के पहले वीक तक आपका रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। अन्यथा अगर रिजल्ट लेट हुआ साथियों ना, वैसे तो प्रभु न करें लेट हो, अगर शिक्षक भर्ती फंस गई, वैसे तो बोला है जनवरी लास्ट तक, देखिए यूपी टेट का भी हो सकता है नॉइज़ की वजह से कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो, लेकिन जो यूपी टेट का फॉर्म के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है, मतलब कि जो आपका आंसर की है 17 तक है और आपका जो रिजल्ट है 28 दिसंबर तक है। उसके बाद आपका शिक्षक भर्ती की घोषणा होती है तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग एलिजिबल हो जाओगे। अन्यथा प्रभु के ऊपर छोड़ो, सारी बातें हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो, बस टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, बस इतना सोच लो हमारे साथ अभी तक अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा। प्रभु की जय जयकार लगाओ, जय माता रानी जय महादेव करते रहो, ठीक भाई, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अगला देखो, प्रदीप पांडे जी का कहना है सर 4th सेमेस्टर का फिर से पेपर हो जाए, जिससे कि बैक लग गई है, लग गई तो न्यू वैकेंसी से पहले दे दूं। भैया देखिए 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा, अगर बैक 2019 बैच के आप हैं, 2019 बैच के ही हैं या, तो भैया देखो 2000, अभी हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं, उसके लिए हड़ताल भी करेंगे साथियों, हम PNP भी जाएंगे उसके लिए और बच्चों को कुछ लेके जाएंगे, 10-20 बच्चों को हम वीडियो भी बनाएंगे वहाँ से, आप घबराओ मत, लेकर जाएंगे वहाँ पर, या उनसे मांग करेंगे बैठकर 1-2 दिन जितना भी बैठना पड़ा, 4 घंटे 5 घंटे, एक दिन 12 घंटे बैठना पड़ेगा, तो हम उनसे लिखित लेके आएंगे इतना कि भैया 2019 भले रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आ जाए तो आप तुरंत बच्चों को प्रमोट करो, इनको मान्यता मिलनी चाहिए यूपी टेट की, क्योंकि 2019-2020 में पूरा कोरोना लगा, यूपी टेट आया नहीं, है ना, तो जब एक बार यूपी टेट हो रहा है तो इनको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि जो बच्चे बैक पास हो जाते हैं उनको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। जब आप 3rd सेमेस्टर प्रमोट कर ही रहे हो तो थोड़ा जल्दी कर दो, जिससे कि ये भी बच्चे उसके लायक हो जाएं, अपने कम से कम शिक्षक भर्ती बैठा कर उनको, और 4th सेमेस्टर उनका जल्दी करा लो शिक्षक भर्ती से, भाई बहुत समय है, हो सकता है, देखो इतनी जल्दी तो PNP करती नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर अगर PNP के ऊपर दया आ गया ना बच्चों के ऊपर तो कर सकती है, ऐसी बात भी नहीं है कि भैया वो अगर आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहेगी तो। लेकिन अगर 4th सेमेस्टर आप नहीं दिए बच्चा ना, जो बच्चे बैक वाले हैं उनका अगर 3rd सेमेस्टर प्रमोट भी हो जाता है, यूपी टेट सी टेट मान्य भी मिल जाता है, अगर वो 4th सेमेस्टर का पेपर नहीं देंगे ना तो उनका कुछ निराशाजनक परिणाम हमको देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे और सबसे ज़्यादा निराश हमें होगा, क्योंकि उनके साथ वाले जो बच्चे होंगे वो बैठ जाएंगे, पता है बहुत दुख होता है साथियों, जो बच्चे मतलब कि जो बच्चे आ जाते हैं पास हो जाते हैं, अगर उनके साथ वाला फेल हो जाता है ना तो भले उसको ना दुख हो जो पास हो जाता है, लेकिन जो उसके शिक्षक होते हैं ना दुख होता है, भाई दोनों लोग साथ साथ थे, अब एक लोग पीछे हो गए तो एक आगे चला गया, तो बहुत दुख होता है साथियों, क्योंकि दोनों साथ ही साथ थे ना, साथ ही साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता। होगा सब अच्छा होगा, धैर्य बना कर रखें। आगे देखो सोनम जी, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा आपको भी। प्रीति पाठक का कहना है नए PNP वाले कॉपी रॉन्ग चेक करते ही हैं, फिर बच्चों को फेल करते हैं, बच्चे क्या करें? भाई देखो हमने बना दिया है कि आप किस तरह से कॉपियाँ लिखेंगे, किस तरह से कॉपियाँ आप लिखोगे, कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, आपका कैसे आप अपने एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, हमने इस पर वीडियो बनाया है ना, तो अगर आप उस तरह से कॉपियाँ लिखे हैं तो देख लेंगे। हमने पेपर भी, हमने एक और वीडियो बनाया है जो आपकी कॉपियाँ चेक कैसे होती हैं, PNP में जो शिक्षक होते हैं कॉपी कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो बनाया है मैंने, तो उसको आप देख लेंगे साथियों ना, उसमें देख लेंगे कि किस प्रकार से शिक्षक बैठते हैं, कॉपी चेक करते हैं, कैसे कट कट करते चले जाते हैं, कट 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 कट, जो बच्चा का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा लास्ट इंप्रेशन अच्छा परिणाम मिलेगा हमको, लास्ट तक अच्छा मिलेगा। पहले अगर 3 पेज तक एग्जामिनर चेक किया तो अच्छा नंबर देता चला दोस्तों। बस इतने वीडियो रखते हैं, 9 बजे रात में मिलते हैं आपके हिंदी के क्लास के लिए। आज हिंदी का होगा, कल CDP का टेस्ट, इस तरह एक एक दिन करके हम टेस्ट लेंगे, फिर परसों EVS का टेस्ट।
3 टेस्ट होगा एक एक करके। हिंदी का मैक्सिमम टेस्ट खत्म हो गया, घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक क्लास मैथ और हिंदी के खत्म हो गए। इन्वायरमेंट के 12 लेक्चर खत्म हो गए हैं। 12 लेक्चर भाई मामूली नहीं होता है। उतना पढ़ लोगे ना, देख लो पहला पेपर जो हम कराए थे आपका सॉल्व पेपर जो 2019 वाला था, तो उसमें जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन था ना, बस 4 वीडियो से मिला था, कम से कम 6 प्रश्न भाई 4 वीडियो से। मामूली बात नहीं है भैया। हमने उसमें पूरे एक वीडियो में पूरा युद्ध करा दिया, पूरे इतिहास का युद्ध। एक वीडियो में पूरे हमने जितने भी आपके यह थे भाई, क्या बोलते हैं आपके कांग्रेस अधिवेशन हुए थे वो करा दिए, उनकी अध्यक्षता कौन किया था वो करा दिए एक वीडियो में। और 1905 से लेकर 1950 तक जितने भी कांड हुए थे, जितने भी हड़ताल वगैरह हुए थे, सब कुछ करा दिया। रॉलेट एक्ट वैक्ट, इरविन समझौता सब कुछ। तो देख लो, नहीं फंस जाएगा आंसर तो आके बोल देना, सुपर टिट भी मारोगे बाजी, हम लिखित देते हैं साथ में इसको, है ना। बस बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो। और एक बच्ची थी, हाँ उसका कमेंट लेना भूल गया, देखो तो एक मिनट। एक बच्ची थी, कहाँ छूट गया, नहीं तो फिर बाद में बोलेगी सर छूट गई, हमारा कमेंट छूट गया। कौन थी भाई, रुक जाओ भाई, कौन था यह। सर अगर 1% बैक वाले रिजल्ट में फिर से बैक आए तो क्या करें, ये तो हो गया। हाँ एक था सर मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया था यूपी टेट का फॉर्म वोटर। हाँ एक देखो सर, मैं यूपी टेट का फॉर्म फिल की थी, उसमें वोटर आईडी नंबर में आधार नंबर हो गया। देखो बच्चा, अगर ऐसी गलती हो गई है तो आप दोनों आईडी लेके जाना, आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। एक बच्चे ने और कमेंट किया था, क्या नाम है इनका, हाँ हेलो सर जी, मेरे कमेंट का रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़। मेरे 10th में मार्कशीट में फादर नेम में विश्व हो गया है, मतलब कि आपके फादर में गलती हुई है। तो इंटर में थोड़ा सा गैप नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है, तो कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब कि स्पेलिंग सही रहना चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। विश्वनाथ है और विश्व प्लस नाथ अलग हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उससे एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ेगा भाई, है ना। स्वीटी अग्रहरी जी का कहना है सर जिसका बैक है वो रिजल्ट का वेट करे या यूपी टेट का फॉर्म फिलअप करे। भाई हम देखो, हम तो बोलेंगे आपके यूपी टेट का फॉर्म फिल कर पेमेंट मत करना। जैसे रिजल्ट आता है आप पेमेंट करो, ठीक, पेमेंट करो 26 को 27 को उसे लास्ट सबमिट कर दो। एक बच्चे का कमेंट था भाई, वो बोल रहे थे सर हम लोग मतलब कि गृहिणी है वो, और बच्चे को देखने के बाद वो पढ़ाई करती हैं, बोल रही थी सर हमें अगर हम ऑनलाइन पढ़ें तो अच्छा है, कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब कि बच्चों के कारण नहीं जा सकते, तो बताइए सर हम इस ऑनलाइन से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ कमेंट था उनका। तो भाई आप पढ़ो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, पता है यही सारी चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं और बहुत सारे बच्चों ने पढ़े हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, 120 130 120 प्लस नंबर लाए हैं। तो आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं हम, आपके सुपर टेट तक देंगे साथियों कंटेंट हम ये। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, अच्छे तरीके से क्लियर होगा, सारे पेपर भी कराए जा रहे हैं, सब कुछ करो भाई। पेपर तो बहुत जरूरी है, कम से कम 10 साल के 12 साल के हम पेपर कराएंगे। 3 पेपर करा दिए 3 साल का, प्ले लिस्ट में है, आकर पढ़ लो भैया। आप लोग पढ़ते नहीं हो, बस याद रखना साथियों। आप लोग कमेंट करना तब जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, तो आप लोग कमेंट कर देना और उसका कल हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। यह सेशन ही आपके लिए होता है साथियों। अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो माफ़ी दीजिएगा, अन्यथा सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दीजिए। सारे क्लासेस लीजिए आप, और प्यार मोहब्बत तो सब कुछ होता रहता है ना, और सब कुछ बना रहेगा जब तक तब तक हम लोग हैं भाई ना। हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है, आप हमारे शिष्य हो, हम आपके शिक्षक नहीं भाई हैं, ठीक भाई ना। भाई भी शिक्षक ही होता है एक तरह से, है ना, तो हम आपके भाई ही हैं, बस भाई मानो और पढ़ाई पे लग जाओ साथियों, है ना। चलो धन्यवाद।